हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनुराधा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट अनुराधा पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आप सभी के लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसके क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ, वो है राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है शेरों के लिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है चित्तीदार हिरणों के लिए, तीसरा है बाघों के लिए और चौथा है जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो पेरियार गेम अभ्यारण्य है केरल राज्य में अवस्थित है, जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सींग वाला गैंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल व असम में, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और असम में और चौथा है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। तो जो एक सींग वाला गैंडा होता है वो पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यारण्य मतलब कि सेंचुरी जो होता है राइनो के लिए जाना जाता है। पहला है काजीरंगा, दूसरा है गिर, तीसरा है रणथंभौर और चौथा है कार्बेट। तो जो अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है वो है काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गैंडे मतलब कि राइनो के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो है हमारा गिर, रणथंभौर एवं कार्बेट उद्यान बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा। पहला है यूपी, दूसरा है असम, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। तो जो जंगली गधे होते हैं इनका अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। ये इसके कुछ प्रमुख बिंदु हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहाँ पे जो है व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा नहीं है? पहला है कान्हा, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है बांधवगढ़। जो काजीरंगा अभ्यारण्य है वो व्याघ्र अभ्यारण्य नहीं है। इसके अलावा कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़ जो है व्याघ्र अभ्यारण्य है। काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य जो है असम राज्य की में प्रमुख जो ब्रह्म नदी है उसके किनारे पर स्थित है। ये इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1173.58 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है, और ये जो है एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ना कि व्याघ्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? पहला है गैंडा, दूसरा है बाघ, तीसरा है पक्षी और चौथा है शेर के लिए। जो काजीरंगा है वो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है। मानस अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन बताती हूँ आपको। पहला है भालुओं के लिए, दूसरा है बाघों के लिए, तीसरा है हाथियों के लिए और चौथा है चिड़ियों के लिए। जो असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है वो है बाघों के लिए। असम का मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व एवं बायोस्फीयर रिजर्व है तथा यह यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है, और इसको यूनेस्को की सूची में जो है 1995 ईस्वी में शामिल किया गया था। जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची से हटाया गया है और 1992 ईस्वी में इस सूची में स्थान इसको मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पहला है पेंच, दूसरा है कान्हा, तीसरा है बांधवगढ़ और चौथा है पालपुर कूनो। ठीक है, तो जो गिर के शेरों को रखे जाने हेतु जिस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है वो है पालपुर कूनो। ये जो है श्योपुर मतलब कि मध्य प्रदेश जिले में पालपुर नामक स्थान पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। शिकार के कारण विलुप्त होने से पूर्व
1873 ईस्वी में यहाँ एशियाई शेरों का बसाव था, इस कारण यह स्थल जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? ऑप्शन देखिए। पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो जो एशियाई शेरों को गुजरात के गिर अभ्यारण्य से मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर अभ्यारण्य में भेजने या स्थानांतरित करने की विशेष समिति ने अपनी स्वीकृति मार्च 2017 में प्रदान की थी। समिति के अनुसार कुनो पालपुर अभ्यारण्य को जो है परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों को दूसरा घर बनाने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? पहला है अल्मोड़ा, दूसरा है चमोली, तीसरा है उत्तरकाशी और चौथा है पिथौरागढ़। जो अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? पहला है नेपाल, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है भूटान और चौथा है श्रीलंका। तो जो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है वो है नेपाल में स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल के तराई क्षेत्रों में जो है कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र जो है वर्ष 1959 तक शिकार क्षेत्र के रूप में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन वर्ष 1976 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महुआडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? महुआडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है, पहला है पलामू, दूसरा है कोडरमा और तीसरा है चतारा और चौथा है लातेहार। तो जो महुआडार अभ्यारण्य है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? पहला है वाल्मीकि, दूसरा है राजगीर, तीसरा है भीम बांध और चौथा है गौतम बुद्ध। तो जो यहाँ पे भीम बांध है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी और बिहार के मुंगेर जिले में इसको है ये। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 681.99 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मेघालय और चौथा है नागालैंड। तो जो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है धमतरी जिला में, दूसरा है रायपुर जिला में, तीसरा है रायगढ़ जिला में और चौथा है सरगुजा जिला में। तो जो गौमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है रायगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन तीसरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है हरियाणा का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ पे यही 3 ऑप्शन दिए हुए थे, 4। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान कहाँ पे स्थित नहीं है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हरियाणा। जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है जिसे कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल मतलब कि छोटे जो मगरमच्छ होते हैं, लाल मुकुटमाले कछुओं और लुप्त प्राय गंगा नदी में जो डॉल्फिन है उनके लिए उत्तरी भारत में 5400 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत संरक्षित क्षेत्र है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ये सारे पॉइंट्स कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इन्वायरमेंट के सारे आपको क्वेश्चन करा दूंगी और आप सभी को पता है कि इन्वायरमेंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या फिर आपका कोई और एग्ज़ाम, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है इन्वायरमेंट साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।